देखो, हमने नाभ और धारा स्टार्ट किया था। क्या किया था? नाभ और धारा। नाभ और धारा में मैंने बताया था एक नाभ होती है और एक क्या होती है? धारा। धारा बोलते हैं बहते हुए पानी को। बहता हुआ पानी क्या कहलाता है बेटा? धारा। हमने बोला था नाभ की चाल को एक्स मानेंगे और धारा की चाल क्या मानेंगे? वाई। वाई। तो नाभ क्या होगी सर? दो प्रकार से चलेगी, या तो नाभ धारा की दिशा में चलेगी या नाभ धारा के विपरीत। धारा की दिशा के साथ के हम बोलते थे अनुप्रवाह। क्या बोलते थे? अनुप्रवाह। डाउन स्ट्रीम में क्या होता था? एक्स प्लस का वाई। यहाँ और विपरीत दिशा में क्या बोलते थे? आप स्ट्रीम। यूएस क्या होता था? एक्स माइनस का वाई। फिर मैंने तुम्हें बताया कि नाभ की चाल क्या होती है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे कितना? 2। और धारा की चाल क्या होती है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे कितना होता है? 2। मैंने कहा शांत जल है। शांत जल में, ये एमपी पुलिस 25 में आया था, शांत जल में धारा की चाल क्या हो जाती है? शून्य। ये शून्य हो गई तो यहाँ पे केवल किसकी चाल होती है? नाभ। नाभ की चाल को मैंने बताया था क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम और बटे कितना होता है? 2। और धारा की चाल डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस का वाई, अप स्ट्रीम में एक्स माइनस का वाई। फिर मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जब धारा की दिशा बोले। इसका मतलब होता है एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखा है? 20। और विपरीत, धारा के विपरीत बोले, इसका मतलब है एक्स माइनस वाई का मान कितना दे रखा है? 10। यहाँ केवल शांत जल में बोले, इसका मतलब केवल नाप का है, यानी एक्स का मान दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 15। 15। और फिर मैंने तमाम प्रकार के सवाल यहाँ पे, फिर ये तो नॉर्मल सवाल बताई थी। दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल होता है दूरी बटा समय, और ये टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। फिर हमने तमाम प्रकार के अलग अलग सवाल देखे। हमने देखे, हमने अब हम कौन से 14वां करेंगे? हाँ, 14वां सवाल करेंगे। चलो अब समय पढ़ो। टाइप बदलवा दिया था। टाइप कितना हुआ था? 3। 3 होगा, 4 नहीं। 4 कौन सा है? चौथा चालू हो गया था ना। इस पर डालेंगे टाइप नंबर 4। सब लोग डाल लेंगे टाइप नंबर 4। नहीं, 4 कहाँ है इस पर? देखो, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन वाला कहता है एक मोटर बोट, एक कौन है? मोटर बोट, जिसकी गति शांत जल में, कौन से जल में? शांत। शांत का मतलब एक्स का मान कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा के अनुकूल 75 जाती है। अनुकूल कितना जाती है? 75। ये बात बताओ, अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? एक्स प्लस का वाई। एक्स प्लस का कितना होता है? वाई। ये ध्यान रखना। इसने बोला है उतनी दूरी वापस आती है। उतनी दूरी क्या आती है? वापस। वापस। कुल बेटा कितने घंटे लगते हैं? 8। तो समय, धारा ही नहीं बदलेगा, टाइप नहीं बदलेगा ना, वो उस पर टाइप गई ना, तो उसके कुल 8 घंटे लगते। तो धारा की गति बताओ। किसकी गति बताओ? धारा। देखो समझना क्या बोला। हमारे पास, हमने पर फॉर्मूला बना बताया था आपको, जब आपके पास दूरी, अगर हम दूरी देखें, हमारे पास दूरी 8 घंटा दूरी अगर हम देखें, दूरी दूरी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझना है यहाँ से पहले कि मोटरसाइकिल जिसकी गति एक्स का मान आप 20 दे रखा है, समझना एक्स का मान कितना दे रखा है? 20। डाउन स्ट्रीम में जाती है 75 और उतनी 75 ही कहाँ आती है बेटा? वापस। 75 गई और 75 ही वापस आई, और कुल उसे समय लगा 8 घंटे। तो धारा की क्या बताओ? गति। देखो कई प्रकार से प्रश्न बनता है, पहले उसको समझना। पहले मैं इसको आपको डिटेल से समझाना चाहूं तो देखो कैसे होगा डिटेल से। देखो हमारे पास ये नाप जा रही है, इधर डाउन स्ट्रीम मान लो, डाउन स्ट्रीम गई 75 और लौट के आई तो अप स्ट्रीम आ गई। लौट के कितनी आ गई? अप। ये 75 है, लौट के भी 75 आएगी। सब लोग इस बात को समझते हैं कि लौट के जितनी गई है उतनी लौट के आएगी वापस। फिर इनने क्या बोला है कि ये 75 जो जा रही है ना डाउन स्ट्रीम में, और 75 आ रही है अप स्ट्रीम में, दो ने मिला दो ना, कुल समय लगता है 8 घंटा। कितने घंटा लगता है? 8। टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल। टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। अगर मैं अब इसको मिटा लेता हूं जिससे कि सिस्टम समझ में आ जाए। देखो ये तो नॉर्मल था। देखो टाइम बराबर, ये बात बताओ, दूरी पहले 75 गई, कौन सी गई? 75। दूरी स्पीड है बेटा, इसमें डाउन और अप लिखा जाता है, सिखाया है। डाउन स्ट्रीम और कौन सा स्ट्रीम लिखा जाता है? अप।
डाउन में गई है तो डाउन स्ट्रीम प्लस 75 लौट के आई तो 75 लिख लो 75। अप स्ट्रीम में यहाँ अप स्ट्रीम लिखेंगे और टोटल कितने घंटे लगते हैं 8। टोटल यहाँ बेटा कितने घंटे लगते हैं 8। ये बात 75 है, सही बताओ मुझे। यहाँ क्या होता है डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस का क्या होता है बाय, और यहाँ क्या होता है एक्स माइनस का बाय होता है। ये बताओ पहले, अब यहाँ से चालू करते हैं। 75 ऐसा का ऐसा, एक्स का मान सभी पता है 20 दे रखा है, कितना दे रखा है 20। 75 ऐसा का ऐसा, इसका मान दे रखा है 20 प्लस का बाय प्लस यहाँ करोगे 75, यहाँ 20 माइनस बेटा क्या हो जाएगा बाय, बाय हो जाए 20 माइनस बाय। और मुझे बात बताओ कुल जो समय दे रखा है टी का मान वो कितने घंटे दे रखा है 8। कितने घंटे दे रखा है 8। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये वाला आ गए गुणा करोगे बाय का बाय में करोगे, बाय की पावर 2 हो जाएगा। बाय की पावर कितना हो जाएगा 2। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी दो घात समीकरण बने, कौन सा घात बने 2, दो ही घात बने तो वहां विकल्प विधि से करते हैं। कौन सी विधि से करते हैं विकल्प। जो बाय क्या है तुम बोलोगे धारा की चाल, किसकी चाल धारा। और यहाँ आपसे धारा की चाल ही पूछा है, सिंपल सी बात है। ये सारे विकल्प धारा की चाल के हैं, यानी कहने का मतलब मैं बाय की जगह पहले 5 रख के देखूंगा, अगर बराबर में 8 आ गया तो विकल्प सही है। तो पहला मैंने 5 रखा, देखो मैं चला तो मैंने 5 रखा, पहले मैंने मान लिया कि मैंने सोचा कि हो सकता है बाय का मान 5 हो, तो पहला विकल्प रखा मैंने 5। यहाँ देखो ये बात बताओ 5 कितने हो गए 25, 75 ऐसा। ये बताओ यहाँ 5 रखा 20 5 कितने आ गए 15 आ गए। ये बताओ 25 दिया कितने होते हैं 75 और 15 5 75, 5 और 3 कितना होता है 8। बताओ बराबर में कितना चल रहा था 8। यानी तो सिंपल सी बात इसमें ये हो जाती है कि जो इसका मान आएगा ना बेटा वो कितना आ जाएगा 5। अगर नहीं आता बराबर में 8 मानो या 10 आ जाता तो फिर 6 रखते, 6 से नहीं आता 4.5 रखते, 4.5 से नहीं आता 6.5 रखते, सब रख के देखते जब तक यहाँ LHS बराबर RHS नहीं होता है, जब तक रखते रहते हैं। हमारा पहला विकल्प मिल गया, किस्मत अच्छी होती है पहला मिल जाता, नहीं होती है तो लास्ट वाला मिलता है। कहाँ ले लिख लो, बात मत करो, इसको ध्यान से पढ़ो भाई, कठिन प्रश्न है अभी ऊपर से निकल जाएंगे सब। देखो स्थिर पानी में, स्थिर क्या है पानी, स्थिर पानी में नाप की गति बेटा कितनी है 25, धारा की गति कितनी है 7। नाप का मतलब x होता है 25 है, धारा बाय का मान कितना है 7। देखो यदि एक नाप द्वारा जगह A से B तक जाने और B से A तक वापस आने में कुल 6 घंटा और कितने मिनट लगते हैं 40। पहले से घंटे में बदल लो ना, 6 घंटा 40 मिनट, मिनट को घंटे में बदलेंगे किससे भाग करेंगे 60। हमने कहा कि भाई इनको काट लो, काटा देखो 20 से 20 दूनी 40, 20 या 60। तुम बोलोगे 18 और 2 कितने होते हैं 20, 20/3। ये टाइम आ गया, ये टाइम है 20/3 घंटे है ना, ये घंटे में बदल लिया, ये ध्यान रखना। देखो अब समझना इसने कहा है नाप द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में AB से दुगनी दूरी तय करने में नाप द्वारा लिया गया समय बताओ। देखो सबसे पहले क्या होता है, अपन ये दिया है A से B तक जाता है, A से B तक जाता है, नाप की चाल दे दी पहले कि भैया नाप की चाल है 25, धारा की चाल है 7, वो A से B जाता है और B से A आता है तो कुल समय लगता है 6 घंटा 40 मिनट। हमने कहा 6 घंटा 40 का मतलब क्या होता है 20 बटा बेटा कितना होता है 3। उसने कहा है कि फिर नाप द्वारा धारा के अनुकूल, अनुकूल जाना है AB से दोगुनी दूरी। अब मुझे बताओ AB से दोगुनी दूरी है तो पहले तो AB की दूरी निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी दूरी, फिर ही उसका क्या करेंगे अपन दोगुना, फिर दूरी का फॉर्मूला मैंने कल लिया आपको बताया था, जब क्या बताया था बेटा डाउन स्ट्रीम गुणा अप स्ट्रीम। टोटल टाइम दिया जाए तो डाउन प्लस क्या करते थे अप, अब गुणा कौन सा टोटल टाइम, यही बताया था भाई। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, यहाँ देखना, ये बताओ डाउन स्ट्रीम में तुम पता है दोनों को प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्लस, एक कितना हो जाएगा 32, अप में घटा देते हैं, बताओ 25 में 7 घटाओगे कितना बचेगा 18, कितना बचेगा 18। ये बात बताओ गुणा करोगे दूरी बराबर डाउन स्ट्रीम का है 32, अप स्ट्रीम का बेटा कितना है 18, यही है भाई। अब मुझे बात बताओ इनको जोड़ो, 18 में ये जोड़ा भाई कितना आएगा 49, 8 और 8 9 50। और ये बात बताओ जो समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है 20/3। समझ चलना ध्यान से, पहले बताओ स्टेप आ गई सबको समझ में, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। देखो
अब आगे बढ़ो तो इनको काट लो। बताओ 0 से क्या कट गया 0, 3 से काटो, 30 अंक कितने होते हैं 18। बताओ और कहीं कटता दिख रहा है नहीं। ये बताओ 5 गणित का करो। 32 दूनी होते हैं 64, 32 दूनी कितने होते हैं 64, 6 चौक कितना होता है 24, यहाँ से कितना आ गया 2, चकना कितना होता है 36, 36 में 2 जोड़ोगे बेटा कितना होगा 38, कितना 284, 384 बेटे बेटा कितना आ गया 5। इतने किलोमीटर की दूरी है, समझना इतने किलोमीटर की हमें क्या करना है दूरी। अब इसने क्या बोला है कि ए बी से तुमको 2 गुना, ए बी से कितने गुना 2 गुना, 2 गुना की दूरी और धारा के क्या है अनुप्रवाह में कितना समय लगेगा। बताओ समय बराबर क्या होता है दूरी बटा बेटा क्या, दूरी बटा क्या होता है चाल, चाल क्या है डाउन स्ट्रीम की। ये बताओ दूरी कितनी है, तुम बोलो 384 बटा बेटा कितना है 5, इसकी कितनी गुनी लेनी है 2 गुनी, तो इसमें बेटा किससे गुणा कर देंगे 2 से। ये बताओ डाउन स्ट्रीम में चाल, डाउन स्ट्रीम में चाल कितनी है 32, किससे भाग कर देंगे बेटा 32। एक बार और कितना है 384 बटा कितना है 5 डी का मान। ये बताओ इससे दुगनी दूरी लेना था तो इसे इसमें किससे गुणा कर दिया 2 से। और डाउन स्ट्रीम बताओ, डाउन स्ट्रीम में जो चाल है हमारे पास, डाउन स्ट्रीम में जा रहा था धारा कहाँ जाना था अनुकूल, तो डाउन स्ट्रीम में तुम देखोगे कितना दे रखा है 32, तो इसमें किसका भाग कर दिया 32 से। बस जो काट पीट करके आंसर आ जाएगा। चलो काटो इसको, देखो काटो 32 से, काटो 32 से कम 32, कितने बचे 6, और 32 दूनी कितने होते हैं 64। देखो 32 से कम 32, ये बताओ 32 से कम कितना हो गया 32, 6 बचे 64, और 32 दूनी कितने होते हैं 64, और कट रहा है नहीं। ये बताओ 12 दूनी कितने होते हैं 24, 24 बटे कितना आ जाएगा 5 घंटे है। तुमने कहा इसको मिनट में बदलेंगे, देखो 5 का भाग देंगे, तुम बोलोगे 5 का भाग दिया, 5 का भाग दोगे तो 5 चौके 20, कितने बचे 4 बटे 5, और बदलेंगे और बदल लो 4 घंटे, ऐसा कहाँ ऐसा। ये बताओ 4 बटा 5 को घंटे में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 60, काट लो 5 से काटो 5 काम 5, 5 दूर निकल 12 चौके 48, 4 घंटा और कितने मिनट हो जाएंगे 48, ये पूछा था 4 घंटे और 48 मिनट। देखो क्या बोला है, एक मोटर बोट में खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यानी मोटर बोट है ना, खड़े पानी में नहीं, मतलब शांत होगा पानी, या खड़े मान लो खड़ा है रुका हुआ पानी है, 10 की रफ्तार है, किसकी रफ्तार है 10, तो एक्स का मान कितना आ गया 10। वह नदी, नदी में है ना वो 36 की किलोमीटर से अनुप्रवाह में चली, 36 किलोमीटर अनुप्रवाह समझना, और वहीं लौटकर वापस आ गई, तो ये उसे कुल 20 घंटे लगे। कितने घंटे लगे 20। प्रवाह की गति क्या होगी, सिंपल सी बात है, देखो आप समझना 36 किलोमीटर जाना है और 36 किलोमीटर बेटा क्या है आना है, सिंपल सी बात 36 जाना है और 36 ही आना है। मुझे एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम में जाएगी, कौन सी स्ट्रीम में जाएगी डाउन, तो एक्स प्लस क्या होता है बाय, एक्स का मान कितना आ गया 10 बाय। ये बताओ लौट के आप स्ट्रीम में क्या होता है एक्स माइनस का बाय 10, ऐसा का ऐसा बाय का मान, और जो कुल घंटे लगे हैं ना कुल घंटे कितने लगे हैं 20। तो वही वाली बात अभी हम कर रहे थे, वो सेम प्रश्न फिर बन गया। यहाँ तुम देखोगे एक्स एक्स और एक्स का गुणा कर, बाय और बाय का गुणा करोगे तो बाय की पावर 2 आ जाएगी, बाय की पावर क्या आ जाएगी 2, तो बाय की पावर 2 आए 2 घात समीकरण, तो यही पूछा नदी प्रवाह की गति यानी बाय का मान। अब विकल्प रखेंगे, सिंपल सी बात है, पहला बेटा कितना था 8, तो पहला विकल्प चलिए हमने 8 रखा, हमने कहा 8 रख के देखते हैं। देखो हमने 8 रखा, ये बताओ यहाँ 8 रख दो, 8 यहाँ और 8 यहाँ, ये बताओ 36 है, 10 में 8 जुड़ कितना होगा 18 प्लस, यहाँ कितना बचेगा 2, ये 8 का 18 दूनी 36, 2 से काटो कितनी बार 18, 18 और 2 कितने होते हैं 20, और बराबर में कितना चल रहा था 20, अगर 20 बराबर 20 हो गया तो इसका मतलब है हम सही चल रहे हैं। तो किस कौन सा विकल्प है बेटा ये वाला। अगर मानो 20 नहीं आता बराबर 3 रखते, फिर 5 रखते, फिर 9 रखते हैं ऐसे।
ये वाली बात मैंने तुम्हें बताई थी। देखो दूसरा मैंने तुम्हें बताया था कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है इन बातों में, धारा की दिशा में बोले, धारा का अनुकूल बोले, अनुप्रवाह बोले, इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और नाप विपरीत का आपका होता है स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत बोले, धारा के प्रतिकूल बोले, या कौन सा बोले, ऊर्ध्व प्रवाह। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो वही टाइप आ गया है, अब यहाँ पे काम आएगा, ये बातें ध्यान रखना आप लोग। देखो टाइप 5 बार डाल लेना। देखो क्या बोला है, ध्यान से पढ़ते चलना। देखो ये क्या बोला है, एक नाव, देखो नाव है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, शांत जल नहीं बोला है बेटा, तो ये आप स्टीम का मान है 25। देखो धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब कौन सा स्टीम, डाउन, डाउन स्टीम में 35, डाउन स्टीम में कितना है 35, गति से चलती है। तो धारा की चाल बोला है, किसकी चाल बोला है, धारा, धारा का भी मैंने बताया था, किसका, धारा। क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस का अप स्ट्रीम, बटे कितना होता है 2, ये बताया था अभी। नाप का क्या होगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, बटे कितना होगा 2। बताओ डाउन में मान कितना है 35, अप में कितना है 25, बटे कितना आएगा 2, कितने 10 में 2 का भाग दे तो कितना आ जाएगा 5, 5 कितना है किलोमीटर प्रति घंटे। ये पूछ क्या रहा है, लिख लो। वह लिखा, देखो अब क्या कहता है यहाँ समझो, नाव है वही है, सेम सेम तो है। अब यहाँ समझो, देखो जलयान, आप समझना ध्यान से, अभी डायरेक्ट नहीं देगा। देखो अब यहाँ समझ, एक जलयान से नदी धारा की दिशा में, धारा की दिशा कौन सा स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम, 4 घंटे में 32 किलोमीटर जाता है। 4 में कितना 32, चाल देखोगे तो 32 में मैंने 4 का भाग दिया तो तुम बोलोगे 4 अट्टे कितने होते हैं 32, चाल क्या हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब बताओ कौन सा स्ट्रीम, अप, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होता है 10 किलोमीटर जाता है, कितने घंटे में बेटा 5, 10 ऊपर लिखो 5 घंटे नीचे, क्योंकि चाल निकालने की दूरी बटा समय, 5 दूनी कितने होते हैं 10, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। पहले तो हमें ये निकला कि डाउन जो है ना, डाउन वो हमारे पास आ गई 8 और अब हमारे पास आ गई 2। पूछा क्या है, जलयान और नदी की धारा की चाल बताओ, 2 ही पूछा है। देखो जलयान यानी नाव, नाव को है, नाव की चाल पूछा है और किसकी चाल पूछा है, धारा। ये बताओ नाव क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, डायरेक्ट लेकर करो 8 प्लस का 2 बटे कितना कर दोगे 2 से भाग, ये तुम बोलोगे 10 बटे 2, 2 का भाग दिया कितना आ गया 5। ये बताओ धारा, धारा का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, 8 में 2 गए बटे कितना आ गया 2, 4 में 2 का भाग दिया कितने बचेंगे 2, 8 में 2 6 बचेंगे, कितने बचेंगे 6, तो कितना आ जाएगा 3, 5 और 3 है ना, 5 और 3 जी लिख लो।